या फिर तुम आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन डिपार्टमेंट के प्रमुख श्री रामाकृष्णा जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वकील श्रीमती पिंकी आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी मीडिया डिपार्टमेंट के संयोजक श्री कांत शर्मा जी उसमें मौजूद थे। मित्रों, लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी वर्तमान सरकार में रहे मंत्री जिस तरह की अभद्र भाषा, जिस तरह की अराजकता और अहंकार से भरी हुई भाषा, जिस तरह से गाली और गलौज की भाषा बोल रहे हैं, और लगातार हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को खराब करने, उनके खिलाफ अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसको लेकर के हमने शिकायत की है। कोई कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी को काट देंगे, कोई कह रहा है मार देंगे, कोई कह रहा है गाड़ देंगे, और कोई कह रहा है कि वो हिटलर हैं, ईदी अमीन हैं, ज़ियाउल हक हैं, मौत के सौदागर हैं, यमराज हैं, और एक के बाद एक इस तरह की भाषा और शब्दावली, ज़्यादातर ये शब्दावली कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ज़बान से सुनाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जो मुद्दों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, वो इस तरह की भाषा बोल करके, इस तरह के माहौल को ख़राब, जहरीला बना करके चुनाव के पूरे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा जी हों और चाहे कपिल सिब्बल जी हों। कल कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के आरोप और जिस तरह की बातें कही हैं, वो शुद्ध रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अमित शाह जी पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप किए, वो आरोप प्रत्यारोप बेबुनियाद थे, गलत थे और तथ्यों से परे थे। वो शुद्ध रूप से छवि खराब करने के लिए और साथ ही साथ लोगों में, मतदाताओं में भय पैदा करने के साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा था। इसको लेकर के हमने चुनाव आयोग को कहा है कि चुनाव आयोग श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, श्री कपिल सिब्बल जी जैसे तमाम नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। अभी एक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को गाड़ देंगे। इससे पहले किसी नेता ने कहा था कांग्रेस पार्टी की कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये सारी चीज़ जो है वो ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी हार की हताशा में अपने मानसिक संतुलन को खो बैठी है, और मानसिक संतुलन को इतनी बुरी तरह से खो बैठी है कि वो एक के बाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो कि ना तो सभ्य समाज में स्वीकार है और ना ही साफ सुथरे चुनाव में सहायक हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग को ऐसे लोग, जो लोग कि अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं, उनके बारे में कड़े कदम उठाने चाहिए। साथ ही हमने इस सरकार के विदाई का बिगुल बजा हुआ है। विदाई के बिगुल के साथ साथ ये नियुक्तियों के नगाड़े को भी बजा रहे हैं। एक के बाद एक तमाम महत्वपूर्ण पदों पर हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी हो रही है। कई पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं, जिसमें कि फौज से भी जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पद हैं। एक अभी नियुक्ति की है एडवाइज़र टू द फाइनेंस सेक्रेटरी। उसके अलावा लोकपाल के नियुक्ति की प्रक्रिया भी आनन फानन में शुरू की गई है, और डीएसटी की नियुक्ति की, सेक्रेटरी की भी प्रक्रिया चल रही है। हमारा ये कहना है कि ये नियुक्तियां रूटीन नियुक्तियां नहीं है। इन नियुक्तियों के बिना सरकार का कोई काम रुकने वाला नहीं है। ये नियुक्तियां जो है शुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक पूर्वाग्रह की मानसिकता से की जा रही हैं, और ऐसी नियुक्तियों पर चुनाव आयोग को तत्काल रोक लगाना चाहिए
क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के साथ साथ ऐसी नियुक्तियां की रूटीन ना हो, जो नियुक्तियां की अति आवश्यक ना हो, और अगर अति आवश्यक है तो भी चुनाव आयोग से इस बारे में अनुमति सरकार लेती है। एक ये परंपरा है हमेशा कि चुनाव आयोग इस तरह की अगर नियुक्ति होती है तो परमिशन लेती है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग से हमें नहीं लगता कि इस बारे में किस तरह की सुझाव सरकार द्वारा लिया गया है। मित्रों, इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट का एक मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और पोस्टल बैलेट के माध्यम से लाखों मतदाता, करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। कई जगहों पर ऐसी शिकायत आई है कि पोस्टल बैलेट जो लोग दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको नहीं मिला है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि वो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे संवेदनशील चुनाव लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर हमें आशंका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक गुप्त समझौते के तहत बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग कराने की साजिश रच रहे हैं। बड़े पैमाने पर उस शांतिपूर्ण और निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल के चुनाव को बाधित करने की षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें हमने प्रमुख रूप से जो नाम दिए हैं वो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद और कन्नौज, ये 4 प्रमुख कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कि मैनपुरी, एटा, कन्नौज और फिरोजाबाद। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर कि हमें रिपोर्ट मिली है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल करके चुनाव को बाधित करने, चुनाव में हिंसा का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि इन 4 लोकसभा क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी जहां पर भी इस तरह की आशंका है, जहां पर भी इस तरह की साजिशें चल रही हैं, वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर्याप्त तादाद में की जानी चाहिए। हमने प्रमुख रूप से यही कहा है। धन्यवाद। अच्छा सर, आप भी भाषा के संयम की बात करिए। प्रियंका गांधी भी कहती है कि गलत तरीके से उनके परिवार और उनके पति को निशाना बनाया जा रहा है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, हम कभी भी अभद्र भाषा के पक्ष में नहीं है। देखिए, उन लोगों की तो दिक्कत ये है कि उनका जो इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन का एक प्रक्रिया चल रही है, वो इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन के लिए वो कभी कहेंगे कि हमारे परिवार ने बहुत कुर्बानी दी, कभी कहेंगे कि हमारे परिवार ने ही देश को जो है वो आज यहाँ तक खड़ा कर रखा है, नहीं तो देश रह ही नहीं पाता। देश को जो आज जो कुछ भी मिला है वो हमारे परिवार की देन है। और फिर अब आ गए हैं कि हमारे पति जो है वो इस देश के महान सेवक हैं, इसलिए उन पर भी कोई शब्द ना बोले। तो इस तरह का इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन मतदाताओं का बहुत हो चुका, लोगों का बहुत हो चुका। इस बात को अब कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह समझना होगा कि अब इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन से काम नहीं चलेगा। आपको अपने 10 सालों के कुशासन का लेखा जोखा और जवाब सूद ब्याज के साथ जनता को देना होगा। पूरे इलेक्शन कमीशन तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा है कि ये सारे मुद्दे कि भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं, उसको हम गंभीरता से उसका अध्ययन करेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।